जिस बदले का हर किसी को इंतजार था वो बदला देर रात तकरीबन 1:05 से 1:30 के बीच में ले लिया गया। 22 तारीख को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सरकार और भारत की सेना ने यह दिखा दिया कि अगर आम जनता को, निहत्थों को अगर आतंकी अपना निशाना बनाएंगे तो फिर भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं। पाकिस्तान के जिन आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं वो आतंकी ठिकाने आतंकवादियों को बनाते थे और वहीं से भारत की सरजमीं पर उन आतंकवादियों को भेजते थे ताकि जो पूरा खेल है वो रचा जा सके। लेकिन अब वो आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिल चुके हैं। इसी को लेकर के आज की रिपोर्ट है। जो लगातार विनय नरवाल की बात चल रही थी, इसके साथ साथ कानपुर हो, बेंगलुरु हो, रायपुर हो, बिहार हो, केरल हो, मुंबई हो, गुजरात हो, कितने सारे राज्य, कितनी सारी कहानियां और सिर्फ सभी की ज़बान पर ये कि बदला आखिर कब लिया जाएगा। तो बदला ले लिया गया है। ये बदले की शुरुआत है, ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है और वो पिक्चर आगे आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। लेकिन इसी से आपसे जुड़ी हुई एक बात बता देते हैं। जो विनय नरवाल की बारे में लगातार चर्चाएं की जा रही थी कि कब इंसाफ मिलेगा विनय नरवाल को, अब हिमांशी नरवाल के पिता सामने आए हैं। हिमांशी नरवाल ने इंसाफ को लेकर के अपने पिता से क्या बात की थी ये भी उन्होंने बताया, सरकार से क्या मांग की ये भी बताया और कैसे सरकार के इस ऑपरेशन सिंदूर से वो खुश हैं, वो संतुष्ट हैं। उनके चेहरे पर जो संतुष्टि है वो साफ नजर आई। हिमांशी नरवाल के पिता का एक इंटरव्यू सामने आया है। चेहरे को अगर आप देखेंगे तो चेहरे से ये साफ दिखाई देगा, जाहिर होगा कि वो कितने ज़्यादा इस वक्त संतोषजनक स्थिति में हैं। ऑपरेशन सिंदूर से क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको इस रिपोर्ट में सुनाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में वो परिवार जिसने अपने अपनों को अपनी आंखों के सामने गोली खाते हुए देखा, वो सरकार से पूछ रहा था कि आखिर बदला कब लिया जाएगा। सरकार ने भी कहा कि बदला जरूर लिया जाएगा और बीते रात जो बदला लिया गया उसने सभी के दिलों को सुकून पहुंचाया है। इसी में से एक परिवार जो इन दिनों खूब सुर्खियों में था, विनय नरवाल का। जी हाँ, लेफ्टिनेंट नेवी ऑफिसर विनय नरवाल, जिनकी पत्नी रो रो कर इंसाफ की मांग कर रही थी। बयान तो ये सामने आया था कि मुसलमानों और कश्मीरियों पर निशाना ना साधा जाए, हमें शांति चाहिए लेकिन न्याय भी चाहिए। हिमांशी नरवाल जो शांति की अपील कर रही थी और न्याय की मांग, आज उनके कलेजे को ठंडक जरूर मिली है। पिता से बार बार पूछ रही थी कि आखिर क्या सरकार उन्हें इंसाफ दिला पाएगी। आज पिता फक्र से कहते हैं कि मोदी ने इंसाफ दिलाया है। एक खास बातचीत में हिमांशी नरवाल के पिता सामने आए, बात की मीडिया से और बताया कि आखिर हिमांशी नरवाल जब अपने पति को खोती हैं तो उसके बाद कौन कौन से सवाल होते हैं जो परिवार से पूछती हैं, क्या कुछ मन में चलता है। तमाम जानकारियां हिमांशी नरवाल के पिता ने दी है। हिमांशी नरवाल तो मीडिया के सामने नहीं आई, अपनी बातें नहीं रख पाई, लेकिन उनके पिता सामने आए हैं। हिमांशी के शब्दों को वो बयां कर रही हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद शहीदों के परिजनों में संतोष और गर्व की लहर दौड़ पड़ी है। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद नेवी ऑफिसर विनय नरवाल के ससुर सुनील स्वामी ने एक खास बातचीत में कहा, बेटी हिमांशी बार बार पूछ रही थी, पापा सरकार कब जवाब देगी। आज लगा कि सरकार ने पूरे देश की आवाज सुनी है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकियों को करारा जवाब दिया है। सुनील स्वामी ने कहा कि इस कार्रवाई से हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अभी आपने बताया, मुझे नहीं पता, सुबह उठते ही देखा कि सरकार से बहुत अच्छी खबर सामने आई। इसकी शुरुआत के लिए हम कई दिनों से टकटकी लगा करके देख रहे थे। पूरे देश को इंतजार था। हिमांशी तो मुझसे बार बार पूछ रही थी, पापा सरकार क्या काम करेगी, कब करेगी। सरकार उम्मीदों पर खरी उतरी है।
हिमांशी ने 1-1.5 घंटे वहां आतंकियों से लड़ाई लड़ी। उसी लड़ाई को सरकार ने अपनी लड़ाई समझकर लड़ना शुरू कर दिया है। सरकार पूरी सिंसियर है, सीरियस है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने पूरे देश की उम्मीद पर खरी उतरकर ये बताया कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और वो आतंकवादियों को किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, हमें बदला लेना चाहिए था। ये शब्द हैं हिमांशी नरवाल के पिता के। हिमांशी नरवाल के पिता के आंखों में जो सुकून इस वक्त नजर आ रहा है, वाकई ये बताता है कि सरकार को ऑपरेशन सिंदूर करना कितना ज़रूरी था। ये पूछने पर कि हिमांशी ने पहलगाम हमले के बाद ये भी कहा कि कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट ना किया जाए, लेकिन अब जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई है, क्या लगता है कि हिमांशी को भी इसी तरीके की एयर स्ट्राइक की उम्मीद थी? हिमांशी की क्या चाह रही, इस पर उनके पिता ने जवाब दिया और पिता का कहना था कि उनकी बेटी कभी नहीं चाहती थी कि किसी निर्दोष लोगों की जान जाए, उन्हें सज़ा मिले, उन्हें दोषी ठहराया जाए। जो एक्चुअल दोषी हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, उन्हें सज़ा हो। पूरे देश को भी यही उम्मीद थी, हमारे परिवार को भी यही उम्मीद थी और वही हुआ। विनय को, हमको, सबको अच्छा लगा। वाकई में जिन लोगों ने ये घिनौनी हरकत की थी, उन्हें सज़ा हो गई। सुनील स्वामी कहते हैं कि मुझे सरकार पर फक्र है। मैं शुरू से कहता हूँ कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बिटिया यही कहना चाह रही थी कि पापा कब टक्कर लेंगे। मैंने कहा, बेटा मुझे विश्वास है, सारे देश को विश्वास है। वो खबर आपने सुबह सुबह आकर बता दी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने बिटिया को बता दिया कि बेटा सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ये शब्द ये बताते हैं कि विनय नरवाल के ससुर के दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, हिमांशी के दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। ये शब्द ये बताते हैं कि कैसे सरकार और सेना का ये ऑपरेशन उन लोगों के दिलों को ठंडक पहुंचा रहा है जिन लोगों ने अपनों की चिता को आग लगाई है, जिन लोगों ने मुखाग्नि दिया है, अपनों को आंखों के सामने मरता हुआ देखा है। सुनील स्वामी आगे ये कहते हैं कि मैं यही कहूँगा सरकार से कि ज़्यादा कुछ नहीं जानता, सारा सिस्टम है, सोच समझ करके दुश्मन को वो जवाब देंगे। हिमांशी और हिमांशी के पिता, उनका पूरा परिवार इस वक्त भावुक है। एयर स्ट्राइक की जो उन्हें उम्मीद थी, जो हर भारतवासी को उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी हो गई और यही बात बार बार सुनील स्वामी कहते नज़र आ रही हैं। सुनील स्वामी के ये शब्द ये बताते हैं कि जो बदला वो चाहते थे, जिस बदले की वो मांग कर रहे थे, उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन देशवासियों को भी ये जानना चाहिए कि ये शुरुआत महज एक ट्रेलर है, जिसकी पिक्चर जल्द सबके सामने आएगी और ख़ासकर पाकिस्तान के सामने। तो शब्द भले ही हिमांशी नरवाल के पिता के थे, लेकिन जो भाव था वो हिमांशी नरवाल का था। इस पूरे एयर स्ट्राइक के बाद हिमांशी नरवाल तो खुद कैमरे के सामने नहीं आई, लेकिन पिता सामने आए हैं। हिमांशी अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, जाहिर तौर पर ये समझा जा सकता है। पिता सामने आए, पिता ने हिमांशी की बातें रखी और बताया कि हिमांशी क्या कुछ कहना चाहती थी। हिमांशी नरवाल को वाकई सुकून मिला होगा, उन लोगों को, जो उन पत्नियों को, उन परिवार वालों को सुकून मिला होगा जो इस हमले को होते हुए देख चुके हैं, जिनके पिता, जिनके पति, जिनके रिश्तेदार जो हैं, आंखों के सामने उनको गोलियां मारी गई और उसके बाद सब कुछ तबाह हो गया, परिवार जो है तबाह हो गया। इस रिपोर्ट पर आपको क्या कहना है ऑपरेशन सिंदूर पर? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। नमस्कार।